और सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां नए साल पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और यहां पर दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें भी लग चुकी है। अयोध्या, मथुरा, काशी में भक्तों का सैलाब है। अयोध्या में आस्था का सैलाब है। हनुमानगढ़ी राम मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, नए साल की शुरुआत लोग भक्तिमय और अध्यात्म से जुड़ी करना चाहते हैं, इसीलिए जो सबसे ज्यादा असर है वो यहाँ मंदिरों में देखने को मिल रहा है। खासतौर से जो धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र हैं वहां पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। आपको ये बता दें, बात अगर करें मथुरा की तो 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन मथुरा में लगी है। और इसी के साथ बात करें वाराणसी की तो वहां से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। अयोध्या से भी लगातार भक्तों का जमावड़ा वहां पर देखने को मिल रहा है और लंबी कतारें लगी हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम जो भक्तगण हैं मंदिरों के दर पर पहुंच रहे हैं, भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं ताकि उनके साल की जो शुरुआत है भक्तिमय हो। अब चलिए 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। काशी की तस्वीर आप पहले देखिए। काशी में जहां पर भगवान की दर्शन के लिए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद में आप देखिए कितनी लंबी कतार यहां पर लगी है। उज्जैन की तस्वीर भी आपके सामने है जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। मथुरा, अयोध्या और दिल्ली से भी ऐसी तस्वीरें। और तमाम जगहों से हमारे तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लखनऊ से आलोक हमारे साथ बने हुए हैं, गाजियाबाद से हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ बात अगर हम करें मथुरा से धाराजीत हमारे साथ बने हुए हैं। वाराणसी से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आलोक आपके पास आना चाहूंगी, लखनऊ के बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ पर नए साल का जश्न किस तरीके से मनाया जा रहा है और जैसे जैसे दिन निकल रहा है वैसे वैसे लोग यहाँ पर नए साल के जश्न को बनाने के लिए किस प्रकार का रुख कर रहे हैं? बिल्कुल, नए साल के इस पहले दिन और सुबह की शुरुआत सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ जब आए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मौसम अच्छा हो रहा है, सबसे बड़ी बात है कि धूप अच्छी खासी है। जो ठंड का कहीं ना कहीं सुबह अगर कहा जाए कड़ाके की ठंड या फिर ठंड की जो गलन थी वो धूप निकलने के साथ ख़त्म हो रही है। और इस वक्त हम जहाँ पर हैं हनुमान मंदिर है। यहाँ राजधानी लखनऊ की बात करें तो 4-5 प्रतिष्ठित मंदिर हैं जहाँ पर लोग दर्शन करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें तो हम आपको मंदिर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं और जो आने वाले भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, इसमें युवाओं की एक बड़ी भीड़ दिख रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो युवा वर्ग है वो लगातार आ रहा है और यहाँ पर दर्शन करने के साथ साथ वो मोबाइल भी ऑन कर रहा है, फ़ोटो खींच रहा है और सोशल मीडिया पे डाल रहा है। और साथ में पुलिस के लोग भी हैं। आप लोग इधर खड़े हो जाइए ये व्यवस्था को देखने के लिए कि चूँकि भीड़ आ रही है। महाराज जी आप इधर आइए। और चूँकि आप इस मंदिर के प्रमुख हैं, बताइए किस तरीके से सवेरे से अब तक भीड़ आ रही है और लोग जो है नववर्ष की शुरुआत कैसे कर रहे हैं? देखिए, नया वर्ष सभी भक्तों के लिए और देश प्रदेश सबके लिए हनुमान धाम की तरफ से हम मंगलमय और शुभ का शुभ हो, अच्छा हो। और नया साल का यही है कि नए साल में जो हमारे ऊपर बुराइयां हैं, काम धंधे में दिक्कतें आ रही हैं, तो नए साल में हम अपने मन को विचार करें कि हम कहाँ से डिफीट खा रहे हैं। नए साल का मतलब यही नहीं होता है। भगवान के दर्शन करने के बाद आप लोग ये विचार जरूर करिए कि हमारा काम बिगड़ कैसे रहा है। नए साल में नए संकल्प और साथ में ये देखें कि कैसे कामों को बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पे युवाओं का है, आप लोग इस तरफ आइए। नए साल की शुरुआत कैसे करना चाह रहे हैं? नए साल की शुरुआत भगवान के नाम पे नौकरी पाके करना चाह रहे हैं। नौकरी पाकर के और आइए किस तरीके का? बस भगवान के दर्शन के साथ शुरू कर रहे हैं नए साल। हनुमान जी का हमारे पास आशीर्वाद हमेशा बने रही, उसी से अपना दिन शुरू करना चाहते हैं। हनुमान जी की कृपा सब पे बरसे, सबका दिन मंगलमय हो। तो देखिए, हनुमान जी के दर्शन और
दिन मंगलमय हो, आने वाला साल मंगलमय हो। अपने अपने सबकी इच्छाएं हैं, कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है, पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर है, क्योंकि जैसे जैसे दिन हो रहा है भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देखिए श्रद्धालुओं की, भक्तों की ये जो भीड़ है ये अपने आप में लगातार बढ़ रही है और ऐसी उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन और आगे बढ़ेगा भीड़ आएगी। लोग घर से निकलना चाह रहे हैं और शुरुआत हमने आपको सुबह भी बताया था कि हर मंगल कार्य की शुरुआत मंदिर से ही होती है, देवताओं के दर्शन से ही होती है, उनके चरणों में प्रसाद और फूल चढ़ाया जा रहा है। और ये नया सनातन का हम कहें तस्वीर है। ये जब युवाओं को हम लोग देखते हैं तो एक अलग भावना आती है, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं बिल्कुल ये तस्वीर जो है काफी नई है और ये बताने के लिए काफी है कि युवाओं का जो रुख है वो भी अध्यात्म की ओर बढ़ता जा रहा है, भक्ति भाव की ओर बढ़ता जा रहा है। मथुरा लिए चलते दर्शकों को धाराजीत हमारे साथ बने हुए। धाराजीत देखिए 2-2 किलोमीटर की लंबी जो कतारें थी, क्या उनमें कमी आई है या ये कतारों में और बढ़ोतरी हुई है? बिल्कुल देखिए जो कतारें हैं वो लंबी लंबी और होती जा रही है। लगातार जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो धर्म नगरी में दिखाई दे रहा है। चाहे बांके बिहारी मंदिर हो, चाहे श्री कृष्ण जन्म स्थान हो या बरसाना, गोकुल, नंदगाम और गोवर्धन, सभी जगह श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दे रहा है। और हर कोई चाहता है कि नए साल की शुरुआत ठाकुर जी के दर्शन से हो, उनके चरणों से हो। यही आशा लेकर धर्म नगरी में जो आस्था का सैलाब है वो दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जो श्रद्धालुओं के सैलाब से जो गलियां हैं वो खचाखच दिखाई दे रही है। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बात करें ड्रोन कैमरे की और सीसीटीवी कैमरे और एलआई पूरी तरह एक्टिव की गई है। कुछ इलाकों में जो नो व्हीकल जोन घोषित किए गए हैं, कुछ जो रास्ते हैं उनको वन वे किया गया है ताकि ट्रैफिक की समस्या से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सही तरीके से निजात मिल सके, उन्हें जाम के झाम से जूझना ना पड़े। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। मंदिर के अंदर की बात करें तो मंदिर के अंदर सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, मेडिकल टीम तैनात की गई है ताकि आने वाले श्रद्धालु सही तरीका से और सुगमता से दर्शन का लाभ ले सके। और जिलाधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने भी दिशा निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए हैं कि किसी भी श्रद्धालु बिना दर्शन के वापस ना जाए और सुगमता से दर्शन करे। इसी आशा को लेकर श्रद्धालु भी आ रहे हैं और एक अच्छा भाव लेकर यहाँ से जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम हैं वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो आस्था की तस्वीर है ना तो भीड़ के बीच कम दिखाई दे रही है और ना जो सैलाब है वो ठंड की वजह से कम दिखाई दे रहा है। हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी यहाँ शुरू हो गई है, लेकिन जो आस्था का सैलाब है वो लगातार बरकरार दिखाई दे रहा है। तो आस्था का सैलाब अयोध्या लिए चलते दर्शकों को केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केबी शुक्ला, आपसे जानना चाहेंगे अयोध्या में इस समय भक्तों की कतारों को लेकर और भारी भीड़ को लेकर क्या तस्वीर है? कि इस समय हम राम जन्मभूमि पथ पर हैं और यहाँ पर सुबह से लगातार भक्तों का जो श्रद्धालुओं का कारवां बढ़ता जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो अयोध्या पहुंचे हैं और नए वर्ष पर भगवान रामलला का दर्शन कर अपने नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। खासकर ये बदलाव युवाओं में आया है। जो युवा कभी पब या उसमें जाते थे, पहाड़ों पर जाते थे, ऊटी जाते थे, मर जाते थे, आज वो युवा जो है वो राम मंदिर तरफ रुख कर रहा है। चाहे मथुरा हो, काशी हो या फिर अयोध्या हो, हर तरफ देख रहा है कि युवा, खासकर युवा वर्ग है वो धार्मिक तरफ रुख कर रहा है। तो कुल मिला के बड़ा बदलाव देखा जा रहा है कि नए वर्ष पर जो है वो राम मंदिर का दर्शन करके नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ विजुदास जी, बड़ा बदलाव देखा जा रहा है खासकर युवाओं में कि जो युवा पहले पहाड़ों घूमने जाते थे लेकिन अब वो राम मंदिर रुख कर रहे हैं। ये बदलाव कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बहुत बड़ा बदलाव हुआ है उनके जीवन में, क्योंकि पहले पिकनिक पार्टी में जाते थे, कहीं दोस्तों के साथ घूमते थे, गलत असर पड़ता था, कहीं पहाड़ों में जाते थे, कहीं अनेक शहरों में जाते थे। मगर आज ऐसा परिवर्तन हुआ है वो नवयुवक के लिए कि आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में तो है ही, और पहले से मैं देख रहा हूँ कि लाखों युवक आ करके हनुमान जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं, रामलला का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या की रखवाली मेरे प्रभु राम करते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे,
वो हनुमान जी रखवाली करते हैं, क्योंकि दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है एक जीवन में, और यह बदलाव होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि युवाओं में खासकर बदलाव आया है। जो पिकनिक मनाते थे नए वर्ष पर, अब वो राम मंदिर पहुंच रहे हैं और अपने नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। कुल मिला के श्रद्धालुओं का तांता सुबह से लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो राम मंदिर हो या हनुमानगढ़ी हो या कनक भवन हो। जितने प्रमुख मंदिर हैं उन मंदिरों पर लाखों श्रद्धालु, देश के कोने कोने श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। सभी प्रांतों के जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, वो अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहाँ पर लगातार भक्तों का कारवां बढ़ता जा रहा है। कुल मिला के देखा जा रहा है कि जिस तरह से बदलाव आया है, जब से अयोध्या में राम मंदिर बना है तब से ये बदलाव देखा जा रहा है अयोध्या में, कि अब युवा के साथ साथ जो जितनी भी श्रेणी के पुरुष हैं या बच्चे हैं या फिर महिलाएं हैं, युवतियां हैं, सब लोग जो है नए वर्ष की शुरुआत रामलला के दर्शन याद कर रहे हैं और मान ये रहे हैं कि एक संकल्प के साथ कि सनातनी परंपरा है उसको जीवित रखने के लिए अब राम मंदिर तक रुख करना। देखिए किस तरह से एक कारवां बढ़ता जा रहा है, जो दूर दराज देश से जो है आए हुए। देखिए ये क्या है, माता जी कहाँ से आ रही है आप लोग, कहाँ से आ रही हैं? दर्शन है महाराष्ट्र से। हाँ। तो ये महाराष्ट्र खाती, आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। तो ये महाराष्ट्र का एक दल जो है यहाँ पहुंचा हुआ है, ये रामलला का दर्शन करने के लिए, चाहे महाराष्ट्र हो। कहाँ से हैं आप? यूपी से। यहाँ पर क्या कहेंगे, नए वर्ष पर राम दर्शन करने आए? जय श्री राम, नववर्ष सबको मुबारक हो। पिछले वर्ष में जो हमने अपराध को क्षमा मांगने आया हूँ, अगले वर्ष अपराध न उनके करने आया हूँ और योगी मोदी की दीर्घायु की कामना करने आया। वाह वाह। माता जी क्या कहेंगी आप? बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी सुविधाएं हैं आने जाने की। तो देखिए बड़ी सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिल पा रही है और लोग यहाँ पर आकर खुश है। काफी काम अयोध्या में हुआ है जिसका असर देखने को मिल रहा है बढ़ती इस भीड़ को देखते हुए। हिमांशु के पास हम चलते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हिमांशु। देखिए प्रशासन की ओर से कई नियम कायदे भी लगाए गए हैं और लोग पहुंच रहे हैं मंदिरों में। जाहिर तौर पर नियमों का ध्यान रखते हुए आपको नए साल का जश्न मनाना है, लेकिन अगर लोगों से बात की जाए वो क्या कह रहे हैं, 2026 से उन्हें क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे पहले आपने नियमों की बात करी तो रात 1 बजे तक के लिए पार्टी आप इंजॉय कर सकते हैं, ये रूल गाजियाबाद कमिश्नरेट द्वारा लगाया गया था। लेकिन उसके बाद आज की अगर हम बात करें, जब 2026 का आगमन हो चुका है और पहला दिन है, तो मैक्सिमम लोग देखने को मिल रहे हैं कि मंदिरों में पहुंच रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, जिनको भी वो मानते हैं, जो भी उनके आराध्य हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर के बाहर मौजूद हैं और तस्वीरें आपको बाहर से हम दिखा रहे हैं कि कितना जनसैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है भक्ति का, और उसका नज़ारा आप यहाँ देख सकते हैं। आप देखेंगे तो मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। उसके अलावा कतारें आप देखेंगे, चाहे उल्टी तरफ हो या सीधी तरफ, दोनों तरफ लाइनें बनवाई गई हैं और दोनों तरफ कई किलोमीटर तक ये लाइन जा चुकी है। इसमें मैं कहना चाहूँगा किसी को भी शायद ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ेगा। इसी वजह से जो पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई थी वो धराशायी होती हुई नजर आई है, क्योंकि ट्रैफिक रोकने में नाकाम रहे हैं। टिर्री रिक्शा, जो ई रिक्शा हैं, वो आने की वजह से ट्रैफिक में थोड़ी सी यहाँ पर गहमा गहमी रही है। उसकी वजह से श्रद्धालुओं को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये आप देख सकते हैं लाइन कहाँ तक गई है, इस लाइन का कोई और छोर नहीं है। लेकिन यहाँ मैं दिखाता हूँ उनको जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं और कतार में खड़े हुए हैं, किस तरह से आज दर्शन करेंगे, क्या कुछ मांगेंगे। और पहला दिन है साल का। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर आपको भी, और महादेव से हैप्पी न्यू ईयर ही बोलने के लिए आए हैं आज। और हम 9 o'clock से खड़े हैं, मैं और मेरी फ्रेंड है साथ में, हम दोनों। और 2 घंटे हो गए। हाँ जी, और काफ़ी लंबी लाइन है और इनसे मिलने का बहुत ही मन है, तो इसलिए इनसे मिलने जा रहे हैं आज। बिल्कुल, बाबा से मिलने जा रहे हैं और हाथ में देखेंगे प्रसाद के तौर पर गंगा जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, जो भी भगवान भोले शंकर को प्रिय है वो सभी वस्तुएं अर्पित करने के लिए ले जा रहे हैं। और इधर भी देखेंगे तो आप मैं सड़क पर दिखाना चाहूँगा, इधर की तरफ आप देखिए किस तरह से रेला लगा हुआ है। जो लोग दर्शन करके आ रहे हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा लाइन तो बहुत किलोमीटर दूर तक जा चुकी है, जसीपुरा क्रॉस कर चुकी है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। और इसी वजह से जो अव्यवस्था है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उस व्यवस्था को कायम करने के लिए एसीपी खुद मौके पर जरूर पहुंचे, लेकिन व्यवस्था अभी संभलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और मंदिर की तस्वीरें, ये गाजियाबाद का दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर, इसकी मान्यता है रामायण काल से जोड़कर इसको देखा जाता है। और रावण के पिता विश्वेश्वरवा यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे, ये मान्यता है। और इसी वजह से दिल्ली एनसीआर से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना मांगते हैं। देखिए यहाँ पर एक महिला है, उनसे बात करते हैं। माता जी, दर्शन हो गए? बिल्कुल आराम से अच्छे दर्शन हुए। बिल्कुल। क्या मांगा? आज पहला दिन था साल का, न्यू ईयर शुरुआत थी, बाबा से
मतलब नया साल भी जो आए अच्छा आए और पुराना साल भी आए तो बहुत बढ़िया गया। हमें तो 27 साल सेवादार है यहाँ के, बहुत अच्छे ढंग से दर्शन करके सेवा करके अब अपने घर जा रही। प्रताप बिहार से आती हूँ मैं। बिल्कुल सेवा करके घर जा रहे हैं और शंकर भगवान की जय। और ये देखिए जैसा हम जैन जी बोल रहे हैं कि युवाओं को बहुत ज्यादा देखा जाए इस बार देखने को मिल रहा है, युवा बढ़ चढ़कर मंदिरों में पहुंच रहा है। जो अक्सर क्लब के अंदर मिलता था या फिर रोड पर अपना सेलिब्रेशन करते थे, लेकिन नौजवान जो है वो मंदिरों की तरफ उनका रुख हुआ है। ये इस बार अलग देखने को मिल रहा है, सनातन की तरफ, अपने धर्म की तरफ लोग आकर्षित हुए हैं और नया साल अपने अपने आराध्य के साथ मनाना चाहते हैं। ये देखिए एक परिवार के साथ, ये अपने बेटी के साथ इनके साथ में है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, बेटा है बेटी है? बिटिया है। बिटिया है। बिटिया को भी दर्शन कराने आए हैं, बाबा के दर पर आप आए हैं, क्या कहेंगे नए साल की शुरुआत? आप सभी को, सभी के लिए शुभकामनाएं नए साल की। हमारे लिए तो शुभकामनाएं ठीक है, आपको भी शुभकामनाएं हो, लेकिन क्या मांगेंगे आज बाबा से? बाबा से मांगेंगे कि अगली साल भी अच्छा निकले और सभी के लिए बहुत अच्छा दिन। बहुत अच्छा रहे। आप क्या मांगने आए हैं? पूरा ग्रुप आया आपकी फ्रेंड्स का? कितने लोग आए साथ में? ये सभी लोग आए साथ में एक साथ? कितने लोग हैं? काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, हम सब दर्शन करने आए। हाँ, अच्छा लग रहा है आज? हाँ, बहुत क्या बहुत बाबा से मांगा आपने सबने? हम पढ़ाई में अच्छे हो जाएं और वैसे भी नंबर पढ़ाई में और अच्छे हो जाएं, यानी कि बाबा से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, सबकी कुछ ना कुछ पुकार है। और जो बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं तो उनका इफेक्ट भी यहाँ पर मंदिरों की कतारों में देखने को मिल रहा है। बहुत से बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, छात्र पहुंच रहे हैं इसलिए ताकि उनकी बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो बेहतर हो जाए। तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए। देखिए मौसम को लेकर भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। धाराजीत, कड़ाके की ठंड का अलर्ट है। 31 तारीख जो आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।